सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पार्लियामान की बालादस्ती को तस्लीम कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज तफसीली फैसले में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के 184(3) यानी कि आज खुद नोटिस लेने के इख्तियार को खत्म कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामान के पास कराए गए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस का तफसीली फैसला जारी करते हुए कहा है कि इस एक्ट से पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट को नीचा नहीं दिखाया। पार्लियामान का इदारा सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट करने का इख्तियार रखता है। पार्लियामान के बनाए गए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में किसी तौर पर भी आईनी खिलाफ वर्जी नहीं की गई। 22 सफात पर मुश्तमिल इस तहरीरी फैसले में कहा गया है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की हर शिक का इंतहाई एहतियात के साथ जायजा लिया है। एक्ट के जरिए ना पार्लियामान ने सुप्रीम कोर्ट को नीचा दिखाया और ना ही अदलिया की खुद मुख्तारी मुतासिर हुई, बल्कि इस एक्ट से अदलिया मजबूत और ज्यादा खुद मुख्तार हुई है और इस एक्ट से इंसाफ तक रिसाई में आसानी आई है। तफसीली फैसले में कहा गया है कि साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में बेंच ने 8 जून को कहा कि केस जुलाई में समाअत के लिए मुकर्रर होगा। जुलाई और अगस्त 2 माह तक केस समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं हो सका। एक्ट के खिलाफ दायर की गई दरख्वास्तों पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज लगाया। सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने केस सुना, लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात का मामला जेर गौर ही नहीं लाया गया। फैसले में कहा गया है कि आईन पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को फर्द वाहिद की हैसियत से यह हक नहीं दिया कि वो अकेले फैसला करे। आईन के तहत सुप्रीम कोर्ट को 7 इख्तियारात दिए गए हैं। शफाफ ट्रायल के असूल के तहत अदालतें आईन और कानून के तहत फैसला करने की पाबंद हैं। हर जज हल्फ के तहत कानून के मुताबिक फैसला करने का पाबंद है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने तहरीर किया कि सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस और दीगर जजेस पर मुश्तमिल है। आईन चीफ जस्टिस पाकिस्तान को यकतरफा मुकदमात के फैसले करने का इख्तियार नहीं देता। चीफ जस्टिस की अपनी दानिश आईन का मुतबादिल नहीं हो सकती, ना ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपनी राय दीगर जजेस पर थोप सकते हैं। अहम तरीन तहरीरी फैसले में जस्टिस काजी फायज ईसा ने लिखा कि आईन और कानून में मास्टर ऑफ रोस्टर की कोई इस्तिलाह नहीं है। जमहूरियत की बुनियाद पर कायम आईन में मास्टर का लफ्ज तज़हीक आमेज है। मास्टर का लफ्ज गुलामी की सोच की अक्कासी करता है जिसकी आईन में मुमानियत है और ये शरई असूलों के खिलाफ है। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि शरई असूल भी एक से जायद अफराद के दरमियान होने वाले मामले में मुशावरत लाजमी करार देते हैं। इस्लाम और पूरी दुनिया में किसी फैसले के खिलाफ अपील का हक हासिल होता है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने फैसले में लिखा कि अपनी राय दूसरों पर मुसल्लत करना दरअसल दूसरों को अहमियत ना देने के मुतरादिफ है। अदलिया केस की साथ मुतासिर होने से मुल्क और अवाम को हमेशा नुकसान होता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला दीगर अदालतों पर लागू होता है मगर खुद सुप्रीम कोर्ट पर नहीं। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के फैसले को छोटे बेंचेस के फैसलों पर फौकियत दी जाती है और आईनी रवायात को कानून की तर्ज पर लागू नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के इस तहरीरी फैसले के बाद पार्लियामान को जहां सुप्रीम इदारा तस्लीम कर लिया गया है, वहीं चीफ जस्टिस के आज खुद नोटिस और बेंचों की तश्कील का फैसला एक कमेटी करेगी कि जिसमें चीफ जस्टिस 2 सीनियर जज शामिल होंगे। इस दुआ के साथ कि ये पार्लियामान ना सिर्फ अपने आप को खुद मुख्तार कहलाती भी अच्छी लगे बर खुद मुख्तार माने भी और अपने डोमेन को एग्रेसिवली प्रोटेक्ट करे और इस पार्लियामान की खुद इज्जत बरकरार रखे।